मैं किसी धर्म की बुराई नहीं करता हूँ और न ही किसी धर्म को बढ़ावा देता हूँ। मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता। फिर भी यदि किसी को मेरी बातें अच्छी नहीं लगती हैं तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। जय मसीह की भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप लोग। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि परमेश्वर की कृपा से आप लोग सकुशल होंगे। आज का हमारा विषय है प्रार्थना। प्रार्थना एक विस्तृत विषय है जिस पर बहुत कुछ कहा और लिखा जा सकता है। प्रार्थना में दो भाग होते हैं, एक है प्रार्थना और दूसरा भाग है आराधना। प्रार्थना का तात्पर्य यह है कि हम क्या मांग रहे हैं और आराधना का अर्थ है कि हम क्या दे रहे हैं। देने का मतलब परमेश्वर पिता की बड़ाई महिमा करने से है और जो आशीषें प्राप्त हुई हैं उनके लिए धन्यवाद करना है। बाइबल में प्रार्थना के बारे में मत्ती रचित सुसमाचार के अध्याय 6 में वचन 5 से 15 तक बताया गया है। हमें प्रार्थना करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। हम जब भी प्रार्थना करें तो यह निश्चित कर लें कि हमारी प्रार्थना दिखावे वाली प्रार्थना नहीं होनी चाहिए या बहुत बोलने वाली प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। मत्ती अध्याय 6 के वचन 5 में लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान नहीं, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। 7वें वचन में बताया गया है, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। 8वें वचन में लिखा है, सो तुम उनकी नाई ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे स्वर्गीय पिता को आवश्यकताओं के बारे में सब कुछ पता है। हमें आराधना में अधिकतर समय व्यतीत करना चाहिए और प्रार्थना में कम समय व्यतीत करना चाहिए। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी प्रार्थना नहीं सुनी गई, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी प्रार्थनाओं का परिणाम विश्वास पर टिका होता है। माना हम किसी बीमारी से छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं तो बीमारी समाप्त होने लगती है, लेकिन शैतान हमारे मन में संदेह का बीज बो देता है। अब दो शक्तियां कार्य करने लगती है, विश्वास और अविश्वास। हमारी प्रार्थना करने और बीमारी के पूर्णतः समाप्त होने, या दूसरे शब्दों में कह लें कि बाहरी तौर पर चंगाई दिखने में जो समय होता है, उस अंतराल में हमें पूर्ण रूप से विश्वास में बने रहना होता है, तभी मनवांछित परिणाम मिलता है। विश्वास ही वह मुख्य स्तंभ है जिस पर सब कुछ टिका होता है। प्रार्थना में जो चीज़ मांगते हैं परमेश्वर की ओर से वह अवश्य पूरी की जाती है। परमेश्वर हमारी हर एक आवश्यकता को जानता है। हमें जो आवश्यक लगता है उसकी प्राप्ति के लिए विश्वासपूर्वक प्रार्थना करें और सच्चाई, ईमानदारी और लगन से काम करें तो इच्छित परिणाम अवश्य मिलेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय मसीह की भाइयों बहनों।